वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका। आपने पहले डिस्कस करा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो इस हार्मोनल कंट्रोल को जानने से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे। आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, कंट्रोल और एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक होगा। उस टॉपिक को आपने बखूबी पढ़ा होगा। उसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको उतना ही बताया जाएगा जितना कि आपको जरूरत हो। मतलब कि वो बातें जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगी, उन्हीं बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, ये ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन में एक खास ग्लैंड होता है जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये जो आपका बाइलोब स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये दो पाली वाली संरचना, इसे ही हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। इसे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र, उन सभी सिस्टम को ये ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, इसीलिए इसका नाम हो गया मास्टर ग्लैंड। मतलब कि बाकी जितना भी हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं, उन सभी ग्रंथियों का नियंत्रण किनके हाथ में है? ये पिट्यूटरी के हाथ में। इसीलिए पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर कहते हैं। मास्टर का मतलब मालिक, यानी ये मालिक है, पूरे ग्लैंड का ही मालिक है। और इस मालिक का भी एक मालिक है। इस मालिक का, यानी इस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक मालिक है, जिसे हम लोग कमांडर कहते हैं। कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का वो कमांडर है, और वो है आपका हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस को हम लोग कमांडर कहते हैं, यानी ये मेन है। अब इसी बेसिस पे हम लोग पूरे बात को सीखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें तो आपके घर में आपकी मॉम होंगी, आपके डैड होंगे, और आप भी होंगे। ठीक है, मान लीजिए आप ए या बी हैं। अब आपके घर में जो मेन आदमी कौन है? तो मेन आदमी आपके घर में मुखिया कौन है? अभी पापा है। लेकिन पापा को भी आजकल देखे होंगे, जनरल सा बात है, पापा को भी कंट्रोल कौन करती है? मम्मी करती है। यानी ये मम्मी क्या होगी? कमांडर हो गई। अब मम्मी जो है वो ऑर्डर देंगी आपके पापा को, वही काम पापा करेंगे, और पापा फिर हो सकता है कि आपको ऑर्डर दे कि चलो ये काम करो। तो ये कमांड जो है एक दूसरे को देने के ऊपर है कि कौन किसको कमांड दे रहा है। इसी बेसिस, इसी तर्ज पे हम पूरे इस हार्मोनल कंट्रोल को हम लोग सीखेंगे आज। देखिए, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि आपके बॉडी में हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से एक खास हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यहां से एक खास हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है GnRH। पूरा नाम इसका बात करेंगे तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये GnRH का सिक्रेशन कौन करा? हाइपोथैलेमस करा। जैसे ही हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, ये सीधे जाकर के काम करता है, एक्ट करता है, और किस पे? एंटेरियर पिट्यूटरी पर। इस पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी दो पार्ट में आप देख पा रहे होंगे, एक एंटेरियर जो आगे की ओर दिखेगा लोग, उसे हम लोग एंटेरियर पिट्यूटरी कहेंगे, जो पीछे की ओर दिखेगा उसे हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। इस एंटेरियर पिट्यूटरी का दूसरा भी एक नाम है, इसे हम लोग कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इसी एंटेरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहां से हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हुआ? हाइपोथैलेमस से GnRH, और GnRH इस पोर्टल सिस्टम, यहां पे देखिए पोर्टल सिस्टम बना हुआ है वेसल्स का। तो वेसल्स का जो पोर्टल सिस्टम है, इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये GnRH कहां पहुंचा? एडिनो हाइपोफाइसिस के पास, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी, यानी अग्र पीयूष ग्रंथि के पास।
अगर पीयूष ग्रंथि के पास पहुंच गया, कौन पहुंचा? जीएनआरएच। जैसे कहां पहुंचा तो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचा। जैसे एंटेरियर पिट्यूटरी पे जीएनआरएच एक्ट करता है तो इस एंटेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है एक खास हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे ये जीएनआरएच पे एक्ट करेगा तब यहां से निकलेगा एक खास हार्मोन जिसे हम लोग कहेंगे जीटीएच, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, अब जो है ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन दो टाइप का होता है। एक होता है आपका FSH और दूसरा होता है आपका LH। ठीक है, एक आपका FSH और दूसरा आपका LH। FSH का पूरा नाम अगर देखें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और LH को अगर देखें तो इसका पूरा नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये FSH एंटेरियर पिट्यूटरी से निकला और सीधे हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया, ब्लड में चला गया। वो ब्लड के थ्रू, FSH ब्लड के थ्रू सीधे आता है, मतलब कि यहां से एंटेरियर पिट्यूटरी से क्या निकला भैया? FSH मिलने से पहले हम FSH की बात करेंगे। एंटेरियर पिट्यूटरी से FSH निकला और FSH निकलने के बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से वो चला गया कहां? तो वो चला गया इस वाले सेल पर। ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो सेल है, इस सेल का क्या नाम है? सर्टोली सेल। ठीक है, ये सर्टोली सेल पे एक्ट करा, कौन? FSH। तब जाकर के इस सर्टोली सेल पे जो जैसे ये एक्ट करा तब ये सर्टोली सेल दो खास प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं। एक कहलाते हैं आपके ADP, ADP का पूरा नाम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, और दूसरा एक आपका होता है इनहिबिन। ठीक है, तो दो प्रोटीन सर्टोली सेल से सिक्रेट हुआ, एक एबीपी और दूसरा इनहिबिन। ये एबीपी का काम क्या रहता है कि जैसे ही एबीपी निकला तो यहां से निकला हुआ एबीपी सीधे यहां पर अंदर इनसाइड एंड्रोजन को बाइंड कर लेता है। जैसे एंड्रोजन को बाइंड किया, जोड़ लिया अपने साथ, तो क्या हुआ कि यहां पर बहुत सारा एंड्रोजन भर गया। तो एंड्रोजन भर गया तो उसका सांद्रता यानी कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही एंड्रोजन का कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ता है तो ये जो छोटा छोटा जो सेल आपको दिख रहा है जिसका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है और ये सेल डिवाइड होकर के बनाता है स्पर्म, और स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी ये FSH एंटेरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ जो FSH है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करा और सर्टोली सेल से निकला हुआ ABP स्पर्म बनाने में यानी शुक्राणु के निर्माण में सहायक हुआ। ठीक है, ये सर्टोली सेल कहां का है? टेस्टिस का। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, टेस्टिस के अंदर जब टेस्टिस को कट किए तो बहुत सारे इसमें ट्यूबल्स मिले। एक ट्यूबल्स को हमने बड़ा करके देखा जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो सर्टोली सेल है वही सर्टोली सेल से निकला ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, उसके अलावे हम देखेंगे कि एक और प्रोटीन निकला जिसका नाम क्या है? इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करता है कि यदि यहां पर टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो सीधा ये यहां से निकलता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से और सीधे एक्ट करेगा इस पे और फिर आपका इस पे, दोनों पे, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ये दोनों पे काम करेगा इनहिबिन आकर के। किस लिए? ये बोलेगा, ये मतलब एक्ट करेगा, कहेगा कि चलिए वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जितना काम था उतना आपने कर दिया, अब ज्यादा आप काम मत कीजिए, अब ज्यादा
यहां से जीएनआरएच का आप सिक्रेशन बंद कर दीजिए, और इसको बोलेगा एंटेरियर को कि आप एफएसएच का सिक्रेशन बंद कर दीजिए। तो ये एफएसएच के सिक्रेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब दूसरी ओर देखेंगे, दूसरी ओर आपको दिखेगा एलएच, जिसका नाम, पूरा नाम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसी हार्मोन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं आईसीएसएच। ये आईसीएसएच एलएच को केवल और केवल मेल में ही कहते हैं, पुरुष में ही इस एलएच का दूसरा नाम आईसीएसएच होता है, और इसका पूरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच। ठीक है, ये आईसीएसएच का सिक्रेशन हुआ, सॉरी आईसीएसएच का सिक्रेशन कहां से हुआ, एंटेरियर पिट्यूटरी से। ये आईसीएसएच क्यों नाम पड़ा पता है, इसके कारण, इंटरस्टिशियल सेल, यहां पर जो साइड वाला, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर में जो साइड वाला सेल है, उस सेल का नाम है लिडिक सेल। इसी का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। तो ये जो एलएच है, जो यहां से एलएच निकला, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ कौन, एलएच, वो किस पे एक्ट करा, लिडिक सेल पे एक्ट करा। तब जाकर के लिडिक सेल क्या करा, जैसे ये एलएच लिडिक सेल पे एक्ट किया, तब लिडिक सेल स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए यहां से एक हार्मोन का सिक्रेशन किया, जिसका नाम है एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन का एक खास हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी यानी अग्र पीयूष ग्रंथि से जब एलएच निकला, तो एलएच किस पे काम किया, लिडिक सेल पे। और लिडिक सेल जो है वो कैलोस्ट्रॉल से भरा हुआ सेल है, तो उससे कैलोस्ट्रॉल का डेरिवेटिव्स निकलता है, उसका व्युत्पन्न। तो उसका डेरिवेटिव्स एक है हार्मोन एंड्रोजन, और एंड्रोजन का जो खास टाइप है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन हुआ। इसी टेस्टोस्टेरोन को यानी इसी एंड्रोजन को अंदर की ओर, यहां पर जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल के एबीपी से जुड़ जाता है, यहां पर नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन निकला कहां से, लिडिक सेल से, और जुड़ा कहां पे, अंदर सर्टोली सेल से। तो निकला लिडिक सेल से, जुड़ा सर्टोली सेल से, तब जाकर के शुक्राणु का निर्माण हो पाया, स्पर्म बन पाया। तो ये स्पर्म बनने का प्रोसेस हुआ। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये एफएसएच किस पे एक्ट करा, तो एफएसएच एक्ट किया किस पे, सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल पे। और ये एलएच किस पे एक्ट किया, एलएच किया आपका लिडिक सेल पे। तब जाकर के सर्टोली सेल से क्या निकला, आपका एबीपी और इनहिबिन प्रोटीन यानी आईपी, इनहिबिन प्रोटीन। ये एबीपी क्या करा, स्पर्म बनाया, और इनहिबिन प्रोटीन क्या किया कि निगेटिव फीडबैक दिया, मतलब इसको रोकने के लिए कि अब काम हो गया है, जिस काम के लिए आप एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन किए थे वो काम हो गया है, अब इस हार्मोन की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये इनहिबिन प्रोटीन यहां से निकला और ब्लड के थ्रू होते हुए एंटेरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा और हाइपोथैलेमस तक पहुंचा, और इसको नेगेटिव फीडबैक दिया। वही एलएच क्या करा, तो एलएच से क्या सिक्रेट हुआ, टेस्टोस्टेरोन। इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, जो अभी हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम सुने, यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मेल में मैच्योरिटी आता है, पुरुषों में पुबर्टी आता है। एक टर्म हमने यूज किया, पुबर्टी। यानी यौवनारंभ, जवानी। अब ये जो पुबर्टी है, इस पुबर्टी में कुछ खास चेंजिंग आता है मेल में। जैसे सबसे पहला जो है वो वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, कंधे का चौड़ा हो जाना। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका डीप वॉइस, आवाज का भारी हो जाना। ये आवाज का भारी क्योंकि आपका यहां पर देख पाएंगे ये आपका एडम एप्पल है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, ये बाहर क्यों निकल जाता है, जिससे आवाज भारी हो जाता है पुरुषों का। उसके अलावा बियर्ड, मुस्टच, दाढ़ी मूंछ का आना। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है, ये आप देख ये चेंजिंग जो है ये देख पाएंगे
मेल में, और ये चेंजिंग किसके कारण हो रहा है, तो इस लेडिक सेल के निकले हुए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। ये चेंजिंग आप देख पाएंगे 13 टू 16 ईयर के अप्रॉक्स, सब में अलग अलग होता है, सब में एक समान नहीं। 13 से 16 वर्ष की उम्र में पुरुषों में देख पाएंगे कि कुछ खास परिवर्तन हो रहा है। उसी जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो कुछ कंधा का चौड़ा हो जाना देख सकते हैं, आवाज का भारी हो जाना देख सकते हैं, दाढ़ी मूंछ का निकल जाना देख सकते हैं, और देख सकते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होना देख सकते हैं, और देख सकते हैं क्या कि बोन्स एंड मसल्स, हड्डी और मांसपेशियों में वृद्धि देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, तो और देख सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब कि उनमें लैंगिक विकास, मतलब सेक्सुअल बिहेवियर उनमें आना चालू हो जाएगा, वो किसी दूसरी मतलब अपोजिट सेक्स की ओर वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। जो अगर ये लड़का है तो वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये कुछ खास चेंजिंग देखने के लिए मिलता है, यही चेंजिंग आपका कहलाता है पुबर्टी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखें वो मेल में कैसे हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैसे हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा, टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो मेल से कंट्रोल तो टेस्टिस को ही करा जा रहा है, और टेस्टिस को कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो सीधा हम लोग यहां से देखेंगे, हाइपोथैलेमस ऑर्डर दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ऑर्डर दिया टेस्टिस को, तब जाकर के ये पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हुआ। देन आपको ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हार्मोनल कंट्रोल है वो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल बताया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें। जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, और बाकी धन्यवाद, फिर मिलेंगे।